दोस्तों, मेरा नाम केशेंद्र कुमार वर्मा। मैं शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव के एमएससी सेकंड सेम फिजिक्स का छात्र हूं। मैं आज आप लोगों के सामने एमएससी सेकंड सेम के सेकंड पेपर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के थर्ड यूनिट के टॉपिक्स वाइट डार्क स्टार्स, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, पर चर्चा करने वाला हूं। तो फर्स्ट देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। The first application of Fermi statistics appear in the field of the astrophysics. It related to the study of the thermodynamic equilibrium of white dwarf stars. यानी जो फर्मी स्टैटिस्टिक्स का प्रथम एप्लीकेशन जो है एस्ट्रोफिजिक्स में दिखाई दिया, जो कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ वाइट डार्क स्टार्स के अध्ययन से संबंधित है। The small size star which are abnormally faint for their white color, the general pattern of the color brightness relationship among the stars। यानी जो छोटे आकार के स्टार होते हैं वह असामान्य रूप से अपने सफ़ेद रंग के लिए नहीं होते हैं। इस प्रकार तारों के बीच रंग ब्राइटनेस का यह जो संबंध है लाल रंग के स्टार के लिए बड़ा या डबल स्टार होने की संभावना देता है, जबकि सफ़ेद कलर के साथ जो है अभेद डिस्टिंगियस स्टार होने की उम्मीद हो जाती है। यहाँ पर दर्शाया भी गया है कि इन सच दैट बाय ए लार्ज ऑफ स्टार विथ रेड कलर इज एक्सपेक्टेड बाय टू बी अ डल स्टार वाइल वन विथ वाइट स्टार इज एक्सपेक्टेड टू बी अ ब्रिलियंट। यानी कि लाल रंग के लिए जो है डबल स्टार और जो है वाइट कलर के लिए जो है अभेद्य स्टार जो है होने की उम्मीद हो जाती है। अब डेरिवेशन देखते हैं। दे आर स्टार्स विच आर मच फाइंटर, पोसेस स्मॉलर डायमीटर एंड आर वेरी डेंस कंपेयर टू अदर स्टार्स ऑफ द सम मास। अर्थात वे ऐसे तारे हैं जो बहुत छोटे मूर्ति के समान हैं और सामान्य द्रव्यमान के अन्य तारे की तुलना में जो क्या है डेंस है, घना है, और इसका एक जो है विशिष्ट डाटा है। कंटेंट देखते हैं। मोस्टली क्या होता है, हीलियम जो होते हैं इस प्रकार से दर्शाते हैं। डेंसिटी 10⁻⁷ ग्राम सेकंड पर cc = 10 इंटू डेंसिटी ऑफ द सन होता है। मास क्या होता है 10⁻33 ग्राम सेकंड या मास ऑफ द सन्स के बराबर होता है। एंड सेंट्रल टेम्परेचर 10⁷ केल्विन सन्स टेम्परेचर के इक्वल होते हैं। दोस्त द वाइट डार्क स्टार इज ए मास ऑफ हीलियम एट एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड अंडर एक्सटर्नल कंप्रेसर। इस प्रकार वाइट डार्क स्टार एक उच्च तापमान पर और बाहरी संपीड़न की तहत जो है हीलियम का एक द्रव्यमान होता है। एट इट्स सेंट्रल टेम्परेचर helium atom are expected to be a completely ionized and the stars may be regarded as a gas composed to helium nuclei and electron। यानी कि इसका जो सेंट्रल टेम्परेचर होता है वह हीलियम के परमाणुओं की तरह पूरी तरह के आयनित होता है और इन तारों को दो हीलियम नाभिक और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ गैस जो है माना जा सकता है। दिस करस्पॉन्ड टू द फर्मी एनर्जी जो है एप्सिलॉन F = h02/2m 3m 8π की पावर में जो है 3/2 = 20 मेगा वोल्ट के इक्वल होता है। एंड द फर्मी टेम्परेचर जो है TF = 10⁻11 केल्विन के इक्वल होता है, विच इज़ मच ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स एंड therefore electron is highly degenerate Fermi gas and can be treated like an electron gas it is ground state। जो तारों की टेम्परेचर से बहुत अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गैस अधिक डिजेनरेट फर्मी गैस है, इसलिए ग्राउंड स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉन गैस को जो है ठीक माना जाता है। अब चूँकि जो है इलेक्ट्रॉन गैस को जो है ग्राउंड स्टेट में ही जो है इलेक्ट्रॉन गैस में ठीक माना जाता है, इसलिए जो है द सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल गिवन बाय
एप्सिलॉन पी एस इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 1/2 where the state for the single electron are specified by the momentum p and the spin quantum number s इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। यानी कि जो सिंगल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का जो स्टेट है स्पेसिफाई होता है मोमेंटम p एंड स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल टू प्लस माइनस हाफ से। द सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ s, यानी कि सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल जो है स्पिन क्वांटम नंबर s से जो है इंडिपेंडेंट होता है। द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ द फर्मी गैस इज E0 इज इक्वल टू जी एस समेसन पी एफ इज ग्रेटर देन पी मॉड ऑफ पी इज लेस देन पी एफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 1/2 या इक्वल होता है 2v h q 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू पी एफ 4 पाई पी स्क्वायर डी पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 1/2। यहाँ पास जी एस क्या है, गैस डिजनरेसी है। इसके जो वैल्यू होता है 2v(h)³ और 4 पाई पी स्क्वायर डी पी होता है। इसी को यहाँ पर पुटअप किया है और इंटीग्रेशन समेशन को हटा के इंटीग्रेशन लिख दिया है। वेयर पी एफ द फर्मी मोमेंटम एंड इज डिफाइंड बाई v अपॉन h की पावर q 4π/3 पी एफ क्यू इज इक्वल टू n/2 और पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h0 3π² n बाई वी पूरे का 1/3। इक्वेशन नंबर 2 वेयर h0 क्या होता है h अपॉन 2π और h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2π(h0) या h की पावर q लिख सकते हैं 8π(q)(h0)। इसी h की पावर q को यदि जो है यहाँ पास पुट करेंगे और सभी की वैल्यू को इस साइड जो है ट्रांसफ़र करेंगे तो पी एफ की वैल्यू जो है हमें ये जो है प्राप्त होती है। चेंजिंग द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल टू पी अपॉन एम सी और रखते हैं यहाँ पास इक्वेशन नंबर 1 में तो E0 अपॉन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m की पावर 4 c की पावर 5 पाई स्क्वेयर h क्यू वी एफ एक्स एफ। इक्वेशन नंबर 3 वेयर एफ एक्स की पावर 4 क्या है 0 टू एक्स की पावर इंटीग्रेशन 0 टू एक्स की पावर एफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 डी एक्स, या इसको 1/3 एक्स की पावर एफ की पावर 3 1 प्लस 3/10 एक्स एफ का स्क्वायर प्लस सो ऑन। यदि एक्स एफ इस मच लेस देन होगा 1 के या 1/4 एक्स एफ की पावर 4 1 प्लस 1/एक्स एफ का स्क्वायर प्लस सो ऑन। यदि एफ एक्स एफ जो है मच ग्रेटर देन होगा 1 के। वेयर एक्स इज मच लेस देन 1 correspond to the non-relativistic case and xf is much greater than 1 correspond to the relativistic case। या xf is equal to pf upon mc या h0 upon mc 3n² upon v की पावर 1/3। जहाँ जो है h pf की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर जो 2 है वहाँ से जो है यहाँ पास यदि पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होगा। अब इफ द टोटल मास ऑफ द स्टार्स इज कैपिटल M एंड द रेडियस ऑफ द स्टार इज r देन m इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस 2mp एंड अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 2mpn बिकॉज मास ऑफ द प्रोटॉन mp इज मच ग्रेटर देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m एंड रेडियस जो है 3v/4 पाई की पावर 1/3 हो जाएगा। अब इन टर्म ऑफ m एंड r वी हैव v इज इक्वल टू 8π/3 इंटू mp मास ऑफ प्रोटॉन r की पावर q बाई m एंड xf इज इक्वल टू हो जाएगा h0/mc इंटू 1/r। और यहाँ पास v की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ पास है v की वैल्यू को रखेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगा 9π/8 इंटू m/mp 1/3 या इसी को लिख सकते हैं m बार 1/3 r बार वेयर m बार 9π/8 m/mp एंड r बार इज इक्वल टू
R upon H naught upon mc. Equation number 6. Equation number 7. Therefore, pressure expected by the Fermi gas is P0 is equal to minus del E0 upon del V is equal to m की पावर